मैं डॉक्टर आर के वर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन, BHMS फ्रॉम यूपी अंडर आगरा यूनिवर्सिटी। अपने 34 इयर्स के प्रैक्टिस लाइफ के अनुभव के साथ मैं आपको हेयर फॉलिंग पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हेयर फॉलिंग आजकल जो एक बहुत बड़ी समस्या है, ख़ास तौर से औरतों को बहुत ज़्यादा होती है। उसका वजह ये है, औरतें बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करती हैं और वो ऐसा शैम्पू यूज़ करना पसंद करती हैं जिससे हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की और फ्री रहता है, सॉफ्ट रहता है, जिसकी वजह से हार्मोनल सिक्रीशन जो हेयर ग्रो के लिए होता है वो उसमें व्यवधान पहुंचता है, हेयर रूट कमज़ोर हो जाता है। इसके वजह से जो है हेयर फॉलिंग की समस्या ज़्यादा रहती है। और जेंट्स में ख़ास तौर से जेंट्स बाहर में सफ़र ज़्यादा करते हैं, तो अगर जैसे धूल भरे इलाके में अगर आप जाते हैं या शहर में जाते हैं, सर नहीं ढका रहता है, तो सर में डस्ट, हवा में जो कार्बन अदर्स चीज़ें जो रहती हैं वो सर पे जमा हो करके, और उसके वजह से भी हेयर फॉलिंग की समस्या कुछ हद तक बढ़ती है। तो ख़ास तौर से जैसे जो लोग बाइक चलाते हैं, अगर हेलमेट का यूज़ करेंगे तो उससे आपको लाइफ बचाव भी है और फिर डस्ट वगैरह कम पड़ता है, तो उसकी वजह से हेयर फॉलिंग की समस्या भी कम रहेगी। औरतों को ख़ास तौर से कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग ज़्यादा होती है, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल है, ल्यूकेरिया की शिकायत है, उससे भी आपको अगर ये समस्या ज़्यादा है तो हेयर फॉलिंग होगी। और एक चीज़ है, जैसे आजकल ख़ास तौर से लोग गैस्ट्रिक ट्रबल से ज़्यादा भुगत रहे हैं, तो उसके वजह से आपको हेयर फॉलिंग की समस्या ज़्यादा होगी। जिनको सर दर्द ज़्यादा होता है, सर में अगर इरप्शन है, खुजली है, उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग होगा, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। हेयर फॉलिंग में ख़ास तौर से देखा गया है कि अगर आपको सर्दी होती है, सर दर्द होता है, बुखार होता है, तुरंत आप दवा खरीद के खाते हैं, सर्दी रुक जाती है, जिससे फ्रंटल हेड में कॉन्जेशन होता है, सर गर्म रहता है और लीवर की भी समस्या होती है सर्दी रुकने से। तो अगर सर्दी होती है तो तुरंत कोई टैबलेट यूज़ करके उसको सर्दी को न रखें। सर्दी को 2 दिन 3 दिन निकलने दें, उसके बाद ज़रूरी हो तो आप अगर घरेलू उपचार से उसको कम कर सकें तो ठीक है। अगर किसी को एलर्जी है, जैसे बार बार सर्दी ठीक होती है, तो मैं ये सुझाव दूंगा कि वो ख़ास तौर से होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें जिससे सर्दी कम रहे, न कि तुरंत सेडजेल या एविल खा करके उसको कमाएं। उससे आपको लीवर में कॉन्जेशन होगा, फ्रंटल हेड में कॉन्जेशन होगा, तो लीवर में कॉन्जेशन होने से गैस की समस्या होगी, या आपको जॉन्डिस भी हो सकता है उसकी वजह से। बार बार सर्दी के लिए अगर आप टैबलेट खाइएगा, उससे हिपेटाइटिस यानी लीवर में इन्फ्लेमेशन और लीवर बड़ा भी हो सकता है। लीवर में कॉन्जेशन होने से आपको अदर्स बीमारियां भी होगी, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आपको भूख की कमी होगी। इसलिए देखिएगा, आपको जॉन्डिस में जो है सर्दी नहीं लगती है, इसलिए उस समय सर्दी लगने के लिए लोग जैसे कुछ कुछ ऐसे पौधे के फल हैं उसको सूंघते हैं तो उससे सर्दी लगती है, वो फ़ायदा करता है उसमें। और ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ों में लीवर ठीक रखने के लिए उस समय दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है किसी बीमारी को तुरंत कम करने के लिए, हाँ, अगर कोई क्रिटिकल बीमारी है तो आपको तो एलोपैथिक दवाओं का, चाहे जिस किसी भी दवा का, अगर आयुर्वेदिक एलोपैथिक होम्योपैथिक से समाधान नहीं होता तो एलोपैथिक दवा का यूज़ करना ही पड़ेगा इमरजेंसी में। लेकिन अगर उसको लॉन्ग टाइम तक आप किसी दवा को खाते हैं तो उससे जो है अदर्स बीमारियां भी प्लस हेयर फॉलिंग की भी समस्या होगी। हाई टेम्परेचर अगर होता है, जैसे टाइफाइड वगैरह या किसी किसी बीमारी में, मलेरिया में भी हाई टेम्परेचर होता है, तो आपको हेयर फॉलिंग हो जाएगा, लेकिन वो फिर दवा खाने से ग्रो कर जाता है। अब दवाओं के बारे में मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूँ कि ख़ास तौर से होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में गैस की वजह से अगर आपको हेयर फॉलिंग होता है, सर दर्द की वजह से होता है, तो आपको लाइकोपोडियम एक दवा है जिसका सिम्टम है शाम को गैस का बढ़ना और खट्टी डकारें आना, अपवर्ड ऊपर का पेट जो है फूला रहना, दर्द होना, और
ज़्यादा ढेकार के साथ सर दर्द वगैरह की शिकायत अगर रहती है और ख़ास तौर से शाम को गैस का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होता है, तो आप लाइकोपोडियम जो है 30 पावर का रात को सोते समय 2-3-4 रोज़ लेकर के उसको कुछ दिन डालें, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिव मेडिसिन है। बार बार लीजिएगा, दवा का एक्शन खुद डिस्टर्ब होगा और दवा काम नहीं करेगी। तो सबसे अच्छा है कि आप किसी विज्ञ डॉक्टर से अगल बगल में आप जहाँ रहते हैं सलाह लें, तो सबसे अच्छा है। और आर्निका जो है इसकी मेन दवा है, ख़ास तौर से हेयर ग्रो के लिए। और क्योंकि आर्निका जो है अगर सर दर्द होता है तो ये सर में होने वाले कंजेशन को भी कम करती है, सर दर्द को भी कम करती है और हेयर ग्रो भी करती है। इसीलिए देखिएगा कि आर्निका के नाम से आर्निका शैम्पू, आर्निका हेयर ऑयल, जेबरंडी भी हेयर फॉलिंग की बहुत अच्छी दवा है, जेबरंडी ऑयल के नाम से भी निकलता है, कंपनियां बनाती हैं। कंपनियों में ख़ास तौर से जैसे लॉर्ड्स कंपनी है, HBL की भी प्रोडक्ट्स कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एस भार्गव के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, स्वैब इंडिया जर्मनी के प्रोडक्ट्स अच्छे। स्वैब इंडिया जर्मनी संभवतः शैम्पू नहीं बनाती है, तो किसी अच्छी कंपनी का अगर आप शैम्पू या ऑयल यूज़ करेंगे तो उससे आपको जो है निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दवा में जैसे मान लीजिए और एक मैं दवा का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, वो है आपको कार्बोवेज, जिसमें पेट में गैस के साथ जलन होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना होता है और गैस की समस्या हमेशा अगर बनी रह रही है या फिर ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो करके और उसकी वजह से हेयर फॉलिंग हो रहा है, तो कार्बोवेज उसकी सबसे उत्तम दवा है। और भी बहुत दवाइयाँ हैं जिनका एक्सप्लेनेशन करना उतना संभव नहीं है, तो आप जो है अगल बगल में किसी विज्ञ डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से आप सलाह लेकर के दवा खाएंगे और एक्सटर्नल यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। औरतों को ख़ास तौर से, औरतें शैम्पू ज़्यादा ना करें। मैं लिख के कह दे रहा हूँ कि अगर सिल्की हेयर यानी ज़्यादा सॉफ्ट रखने वाले हेयर के लिए आप अगर कोई शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे निश्चित रूप से हेयर फॉलिंग होगा, क्योंकि उसमें जो केमिकल मिला रहता है हेयर सॉफ्ट करने के लिए, तो उससे हेयर रूट वीक होता है और स्कैल्प में जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है रूट ग्रो के लिए, वो जो है वीक हो जाता है, कम होने लगता है हार्मोनल सिक्रेशन, जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कम एज में जैसे 12-13 साल 15 साल के बच्चों को बाल पकने लगते हैं, उसकी होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट दवाइयाँ हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम सबसे ज़रूरी है क्या सिम्टम, किस वजह से हेयर पक रहा है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी किसी बीमारी से जैसे टॉन्सिल वगैरह है या सर्दी बार बार हो रही है, उसके वजह से भी आप अगर कोई दवा खा के उसको सप्रेस करते हैं तो उससे भी आपको हेयर फॉलिंग होगा, हेयर जल्दी पकने शुरू हो जाते हैं। तो आप जो है बिना किसी सलाह के किसी भी दवा को, जैसे सर्दी की हो चाहे जो भी हो, आप सर्दी के लिए ख़ास तौर से आप ज़्यादातर एलोपैथिक दवाओं का अगर यूज़ करेंगे तो उससे कंजेशन बढ़ेगा सर में और हेयर फॉलिंग ज़्यादा होगा। सर्दी 2-3 दिन रहने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे, बल्कि लीवर फंक्शन अच्छा होता है कंजेशन निकलने से। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको जैसे एलर्जी की समस्या है तो उसके लिए आपको नियमित, जैसे किस टाइम में आपको नहाना है, कब सर्दी बढ़ रही है, तो उससे आपको अगर बाहर में जाने से सर्दी ज़्यादा लगे तो उससे कुछ बचना है। और फिर होम्योपैथिक दवाओं का विज्ञ डॉक्टर से सलाह लेकर के सेवन करने से आपको सर्दी बहुत कम हो जाएगी, एलर्जी कम होगी। लेकिन सर्दी जिनको एलर्जेटिक सर्दी छींक वगैरह बहुत ज़्यादा आता है तो 100% ठीक नहीं होता। अगर 100% ठीक हो जाएगा तो फिर आपको लीवर का समस्या आ जाएगी। कोई भी एलर्जी आप 100% ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर उसको किसी एलोपैथिक दवा से अगर दबाइएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट से दूसरी बीमारी होनी निश्चित है। ख़ास तौर से अगर स्किन का प्रॉब्लम है या बार बार सर्दी छींकी होती है, उसको बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवा का सेवन कीजिएगा तो उससे दूसरा प्रॉब्लम होना अनिवार्य है। तो सर्दी को आप जैसे कुछ घरेलू उपचार से, कुछ होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन से सर्दी को कम रखें और सर्दी होने से तुरंत एविल, सेडजिन ये सब खा करके उसको सप्रेस ना करें, उससे आपको दूसरी परेशानियां होंगी ही। ये कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9547171102। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मैं किसी क्रिटिकल बीमारी के बारे में, संभवतः जैसे एक ल्यूकोरिया बीमारी है जो औरतों को बहुत होता है और उससे औरतें परेशान रहती हैं। उसके वजह से भी औरतों को कमजोरी, कमर में दर्द, हेयर फॉलिंग की समस्या, वीकनेस, ये सब ज़्यादा रहती है। मैं उस पर हो सकता है आपको वीडियो आपको जारी करूँगा। ये कहते हुए कि मैं ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।